प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो वचन को ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान आपको धन्यवाद है। पावनात्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गहरे बात से लेकर बात तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद करते, तुम्हारी रक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, सेनाओं की यहोवा आपको धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपको धन्यवाद। तुम्हारी उद्धार, तुम्हारी विशेष अनुग्रह, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारे सामर्थ्य के लिए हे प्रभु, तुम्हारे वचन सत्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रेरितों की शिक्षा के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, इस रविवार के दिन सवेरे से हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे यीशु मसीह, तुम्हारा वचन सुनने के लिए। हे यीशु, हम हमारे उद्धार की यात्रा में, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ जहाँ पर हम चूक गए हैं, भटक गए हैं, तुम्हारे वचन के उछाला में हमारे पापों को जांच लेने की, यह परीक्षा करने की अनुग्रह दीजिए। तुम्हारी वचन के रोशनी में हमारे पापों को प्रभु बताइए प्रभु। तुम्हारे वचन के रोशनी में हमारे पापों को हमको दिखाइए और हम सही प्रकार से हमारे चाल चलन व्यवहार को, हमारे जीवन को सुधर कर प्रभु योग्य बनकर, विद्वान बनकर तुम्हारे पवित्र भोजन में चलने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति की और तुम्हारे पवित्र आत्मा के तेज तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। श्रेष्ठ और दिव्य संदेश के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। सही लोगों को जय मसीह की। रविवार की सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन। हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे अपन। तो गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन अपने को बचाए हैं। प्रभु को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत धन्यवाद प्रभु को लिए अनुग्रह के लिए धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन को देखिए। आज का मूल वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन देखिए। 17 वचन, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यह पौलुस जी ने कहा है कि प्रभु तो आत्मा है। ये तो हर व्यक्ति जानते हैं, हर ईसाई, हर एक विश्वास को मालूम है प्रभु आत्मा है, आत्मस्वरूप है। तो प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, इसका मतलब जहां जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब आजादी है। क्या है? स्वतंत्रता या आजादी है। हालेलुया। आज अपना ध्यान यही है, स्वतंत्रता या आजादी। अपना परमेश्वर जो है, अपना परमेश्वर नियमता नहीं। इसका मतलब जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। बहुत लोगों को यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बातें नहीं मालूम। इसका मतलब यीशु मसीह की स्वभाव, यीशु मसीह का व्यवहार, यीशु मसीह के प्रेम नहीं मालूम है। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है कि अपने को स्वतंत्र बनाए, स्वतंत्रता दी है, अपने को आजादी परमेश्वर है। हालेलुया। आजादी देने वाला परमेश्वर है। अपने को ऊपर अधिकार, हुकुम चलाने वाला और अधिकार चलाने वाला, जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, नहीं है। अपने को स्वतंत्र बनाए हैं, स्वतंत्र बनाए, आजादी दी है अपने को परमेश्वर ने। ये पहले आजादी कहां से आए हैं? एदेन वाटिका में परमेश्वर जब पहले एदेन वाटिका में पहला मनुष्य आदम और हव्वा को जब बनाए हैं, उनको स्वतंत्र बनाया है, उनको स्वतंत्रता दी है, आजादी दिए है उनको। जो एदेन वाटिका है, वाटिका को तुम अच्छे तरह से, वाटिका को क्या करना है? हर दिन इसमें तुम काम करते रहना है। एदेन वाटिका में खेत करना है और यहाँ पर सारे क्या है, सारे प्रकार का वृक्ष फल को तुम खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और तुम अच्छे तरह से ये वाटिका में जितने सारे फल है, सारे
पेड़ का, हर एक पेड़ का फल को तुम खा सकते हैं, लेकिन जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने का फल नहीं खाना है। उसको एक अच्छे या बुरे ज्ञान देने का फल पेड़ है, वो पेड़ का फल, सिर्फ एक पेड़ का फल तुम नहीं खाना, बाकी सारे प्रकार का पेड़ का फल तुम खा सकते हैं, इसे आज्ञा नहीं। क्योंकि जब वो तुम खाते हैं उस दिन निश्चय रूप से तुम मर जाएंगे, तुम मरेंगे, इसे आज्ञा परमेश्वर दी है। लेकिन स्वतंत्र बनाए हैं जीव वृक्ष फल भी खा सकते हैं, जीव वृक्ष का फल, लेकिन अच्छे या बुरे ज्ञान देने का वृक्ष फल नहीं खाना। लेकिन देखिए अपना परमेश्वर, जब वाटिका में सांप आए हैं, वाटिका में सर्प या सांप आकर हवा से बात कर रहे हैं, हवा जब फल तोड़कर, अच्छे या बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तोड़कर जब खाने के लिए तैयार हुई, जब फल तोड़ रहे, जब परमेश्वर आकर, हे हवा तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें आज्ञा दी है ये वृक्ष का फल तुम नहीं खाना है, अभी तुम तोड़ने के लिए तैयार होगे क्या? तुम्हें मुझे आज्ञा को तुम नहीं मानते क्या? ऐसे परमेश्वर आकर वहां पर रोके नहीं। परमेश्वर रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोका है। और वहां पर जब खाने से पहले परमेश्वर उनके हाथ और पैर को बांध दिए नहीं, कि रस्सी लेकर हाथ पैर बांध देने, और जितने साल उन्होंने एदेन वाटिका में है वृक्ष फल, अच्छे या बुरे वृक्ष फल तोड़कर खाने से पहले भी उनकी मुंह को प्लास्टर भी नहीं डाले। परमेश्वर किसी प्रकार का प्लास्टर नहीं डाले, हाथ पैर को बांधे भी नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने तोड़कर हवा खाई है बाद में, और आने के बाद आदम आने का उनको भी दी है। जब क्या हो गए, पाप का प्रवेश हुआ है, पाप व्यवस्था प्रवेश हुआ है, जब हवा और आदम ने फल तोड़कर खाने से परमेश्वर उनको जो स्वतंत्र दी है आजादी, वो स्वतंत्र चले गए हैं। अभी उन्होंने गुलाम बन गए, क्या बन चुके? अभी गुलामी बन गए हैं। मालूम है गलतियों की पत्री में अपन देख सकते हैं, देखो गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में अपने को अच्छे तरह से मालूम है सभी लोगों को। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन को देखिए, पहला वचन को क्या कह रहे हैं पौलुस ने यहाँ पर, देखो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसीलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूटो। ये देखो दासत्व के जुए में और चले गए। अभी तो यीशु मसीह ने उनकी पवित्र लहू के द्वारा, क्रूस यज्ञ के द्वारा फिर से अपने को स्वतंत्र बनाया। पहला आदम के द्वारा अपना स्वतंत्र अपन मिस हो गए, लुप्त हो गए, नष्ट हो गए, अपनी स्वतंत्रता चले गए हैं। कभी क्या हो चुके, अपन पाप के गुलामी हो चुके, शैतान के हाथ में चले गए। लेकिन आखिरी आदम यीशु मसीह आने से, पहला मनुष्य आदम से स्वतंत्रता अपना आजादी चले गए, लेकिन आखिरी मनुष्य यीशु मसीह पैदा होने के बाद यीशु मसीह की क्रूस यज्ञ के द्वारा, उन्होंने क्रूस में अपने लिए घायल हुए, उनकी पवित्र लहू के द्वारा फिर अपने को यीशु मसीह ने स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्रता दी है। हालेलुया। इसीलिए फिर से तुम क्या ना करो, दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। ये है असली बात। तो परमेश्वर ने अपने को स्वतंत्रता दी है, लेकिन यहाँ पर बहुत दंग होने की बात यह है, स्वतंत्रता का मतलब निर्णय लेने का, चुनाव लेने का अधिकार। जो अच्छे हैं जो बुरे हैं, परमेश्वर अपने को ज्ञान दी है, तुम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, और परमेश्वर की इच्छा या वचन के विरोध भी तुम चल सकते हैं। तुमको स्वतंत्र है, तुमको परमेश्वर स्वतंत्र बनाए हैं, स्वतंत्रता दी है। लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है कि परमेश्वर जो दी है स्वतंत्रता को भलाई के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए नहीं, या पाप करने के लिए मिसयूज, इसका मतलब बुरे के लिए उपयोग करते जा रहे हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। क्या है, परमेश्वर अपने को स्वतंत्रता इसीलिए दी, इसीलिए परमेश्वर अपने को स्वतंत्र बनाया है कि अपन
परमेश्वर के स्वरूप में या परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है, परमेश्वर का प्रेम को समझना है। क्योंकि अपन तो आज़ादी लोग नहीं है, अपन तो गुलामी है, क्योंकि शैतान के अधिकार में, शैतान का राज, दुष्ट के वश में अपन थे। लेकिन दुष्ट के वश में से, पाप के वश में से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने को छुड़ाया है, पाप से अपने को, नरक से बचाया है, स्वतंत्रता दी है, अपने को आजादी दी है। तो परमेश्वर दी ये स्वतंत्रता जो है ये बहुत कीमती की है। सभी लोग ऐसे सोच रहे हैं और ऐसे उपयोग कर रहे हैं आजादी को, हर विश्वास उनकी उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है और ये पाप भी है। परमेश्वर अपने को स्वतंत्रता दी। हाँ, परमेश्वर अगर हो तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जहां पर तुम वचन के विरुद्ध चल रहे हो, जहां पर तुम पाप कर रहे हो, परमेश्वर आकर तुमको रोक सकते है। क्या कर रहे हो तुम, मैं क्रूस में मेरा प्राण देकर, मैं दाम देकर तुम्हें मोल लिया है, तू नहीं समझता है, तुझे नहीं मालूम, क्यों ऐसे पाप कर रहे हो, पाप करने के लिए क्यों आए हैं, तो घर चलो। ऐसे कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन नहीं करता, क्योंकि अपना परमेश्वर अपने ऊपर जबरदस्ती करने वाला नहीं है। अपने को पूरे तरफ से अपने को मुक्त बनाए है, छुटकारा दी है, ज्ञान दी है। तो परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपन भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर अपने लिए यीशु मसीह ने क्रूस में बलि इसीलिए हुआ है कि अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए। तो स्वतंत्रता परमेश्वर अपने को दी है, तो वो स्वतंत्रता के नीचे, वो स्वतंत्रता को अपने को क्या करना है, उसको अपन, उस आजादी को धार्मिक कार्य, परमेश्वर की योजना में चलने के लिए उपयोग करना है, लेकिन पाप करने के लिए। ऑलरेडी इससे पहले अपन पाप में हैं, अपन स्वतंत्र नहीं है, गुलामी लोग थे, लेकिन यीशु मसीह की पवित्र लोगों से अपने को आजादी दी, स्वतंत्रता दी। फिर तुम पाप के नीचे क्यों फंस रहे हैं, फिर पाप के नीचे चले जा रहे हैं। इसका मतलब है शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा काम करते रहता है। वो झूठ है, झूठ का पिता है। उन्हें ऐसा कहता है कि जो कुछ हो, तुमको सारे प्रकार का स्वतंत्र है, तुम अच्छे खा सकते हो, अच्छे तरह से जो कुछ काम तुम्हारा मन करता है करने के लिए, वो सारे प्रकार का काम तुम कर सकते हैं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बपतिस्मा ली है, तेरे सारे पापों की क्षमा यीशु मसीह ने किया है, और तुम अभी से तुम कैसा भी जी सकते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। ऐसे शैतान ने बात करता है, शैतान ने उस प्रकार मन में प्रेरणा देते रहता है। इसलिए गई रविवार संदेश सुने हैं, शैतान की योजना दुष्ट योजना से नहीं, अपनी योजना से नहीं, परमेश्वर की इच्छा का, परमेश्वर की अगुवाई अपने ऊपर रहे, उस प्रकार चलने के संदेश में मालूम है गए रविवार का संदेश। तो शैतान ने ऐसा प्रेरणा देता है, तुम जो कर रहे हो सब ठीक है, जो कुछ भी करो, यीशु मसीह की पवित्र लोग से तुम्हें क्षमा करता है। ये मन जो है ये पूरे शैतान का मन है। क्या है? शैतान का मन। इस प्रकार शैतान प्रेरणा देने से, बार बार हृदय में ऐसा करने से लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर दी अपने को दी स्वतंत्रता को बुराई के लिए उपयोग कर रहे हैं, बुराई के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर उनकी कायल के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा अपने को दी आजादी व्यर्थ हो रहा है। ये बहुत दुख होने की बात है और दंग की बात है। एदेन वाटिका में आदम और हव्वा के द्वारा जो अपन स्वतंत्र है, पहला वो स्वतंत्रता अपने से चले गए हैं, चल चुके हैं, वो शैतान के हाथ में चले गए अपन सभी लोग। फिर यीशु मसीह को आना पड़ा। सिर्फ वो परमेश्वर पहला एदेन वाटिका में पहला मनुष्य और आत्मा और आदम और हव्वा को बनाया है, वही परमेश्वर दोबारा धरती पर नर अवतार धारण कर, मनुष्य का अवतार धारण कर धरती पर पैदा हुआ है, अपने लिए आना पड़ा है यीशु मसीह। तो परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपन अच्छाई भलाई के लिए उपयोग करना है, समझ में, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करना है अपने जीवन में, अपन स्वतंत्रता परमेश्वर को देना है, जब भी उन्होंने करता है, नहीं तो नहीं। ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपने को स्वतंत्रता दी है, अच्छे मुक्त बनाए, हालेलुया, अच्छे है, लेकिन
अपने जीवन में अपन यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्रता देना है अपने जीवन में। जो कुछ उन्होंने करना चाहता है वो करने के लिए। हालेलुया, समझ में पॉइंट। परमेश्वर अपने को स्वतंत्रता दी, ये अच्छे है, लेकिन अपन परमेश्वर को स्वतंत्रता देना है किसके लिए, क्या करने के लिए? अपने जीवन में उनकी योजना जो है वो पूरा करने के लिए। जैसा उन्होंने करना चाहता है वैसा करो। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम जैसा मुझे मेरे जीवन में तुम करना चाहते हैं तेरे काम, वैसा तुम करते जाओ। किसी प्रकार का प्रभु रुकावट नहीं, कुछ भी मैं रोकूंगा नहीं। इस प्रकार मेरी योजना, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा कुछ भी नहीं है। मैं तो मर चुका हूँ बपतिस्मा के समय, बपतिस्मा में मैं मर चुका हूँ, फिर से मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये नए पुरुष है, नया स्वभाव है। तो तेरी इच्छा के अनुसार तो जो करना चाहता है मेरी जिंदगी में वो करो। फुल राइट्स है, कंप्लीट राइट्स आपको है। ऐसे कितने लोग पवित्र आत्मा के अधिकार के नीचे गए, कितने लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर को उनकी जीवन में या शरीर, आत्मा, प्राण या मन के ऊपर अधिकार दे रहे हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर को कितने लोग स्वतंत्रता दी है, यह है आज पवित्र परमेश्वर का सवाल। परमेश्वर पूछ रहा है, मैं तुमको आजादी बनाए, लेकिन तुम मुझे आजादी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं नहीं, परमेश्वर ऐसा क्यों करा है, उनको ऐसा करा है, इनको ऐसा करा है। अरे वो परमेश्वर की इच्छा है, उन्होंने जैसा करना चाहते हो वैसा करने दो। अपन कौन है पूछने के लिए? क्या परमेश्वर की अधिक बुद्धि है अपन? वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वज्ञानी प्रभु है। उतना ज्ञान तो अपने पास नहीं है। उन्होंने जो कुछ करते है अपने को ऐसा दिखता है, जो एक काम परमेश्वर तो किया है लेकिन वो अपने को बहुत नष्ट होने की काम के जैसा या उतना अच्छे नहीं लगता है। लेकिन भी उसके पीछे बहुत बड़ी योजना रहता है। आज रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर को रोकता है। कौन? विश्वास लोग। नहीं प्रभु, तुम मेरे जीवन में ऐसे नहीं करना, तुम ऐसा करना है, और तुम ऐसे करो, ये पूछते मैं ये देना है, तुम वो मत दीजिए, मुझे ये दीजिए। हाँ, तुम ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। अरे अपन कौन है उनको बोलने के लिए? तुमको जैसा स्वतंत्रता दी है, कुछ काम जबरदस्ती से नहीं कर रहा है तुम्हारे जीवन में परमेश्वर, तो तुम भी परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आज उल्टा हो गया सीन पूरा। इसका मतलब कलीसिया पवित्र आत्मा परमेश्वर को बोल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को नहीं, कलीसिया खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर को बोल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम ऐसा मत करो, थोड़ा ऐसा करो, ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करना है। उसको आशीर्वाद नहीं देना है, उतना मुझे देना है, मैं जो मांग रहा है ये देना है, तुम जो मुझे देने के लिए तैयार है मुझे मत चाहिए। पूरा कलीसिया पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर अधिकार कर रहे हैं। इसका मतलब अपन अपने जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्रता नहीं दे। अगर जब तक तुम स्वतंत्रता नहीं देते तब तक तुमको पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु के स्वरूप में बदलते ही नहीं, यीशु के स्वरूप में तुमको लाते ही नहीं, तुमको बनाएगा नहीं। कैसे बनाते हैं? कुम्हार है, मिट्टी को लेकर बर्तन बनाता है, यानी, लेकिन वो मिट्टी कुम्हार बनाते जब, क्या कर रहे हो तुम, मुझे कैसे आकार दे रहा हो, क्या तुम्हें मुझे क्या पूजा बना रहे, नहीं तो और कुआ बना रहे, क्या बना रहे हैं, तुम ऐसा मत बनो। मिट्टी ऐसा कहते क्या कुम्हार से? बिल्कुल नहीं कहते। उनके हाथ में चले जाता मिट्टी, उन अच्छे तरह से उसको एक अच्छे बर्तन के रूप में, एक अच्छे पूजा को बनाता है कुम्हार। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के हाथ में अपन चले जाना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरे को सारे प्रकार का स्वतंत्रता है, जो करना चाहते तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा करो। मैं तो नम्र रहता हूँ क्योंकि तुम मुझे स्वतंत्र बनाए हैं। तुम मुझे कैसे आजादी दी है, मैं भी तुम्हें आजादी दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूँ, जो करना है वो है या नहीं। तो इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अपन देखें तो देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वरदान देता है। जब देखो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 11 वचन, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये देखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को वरदान देता है, चंगाई का या बुद्धिवचन का
हाँ, और परखने का, आत्माओं को परखने का वरदान, और नाना प्रकार भाषा बात करने का और भाषा के अर्थ बोलने का। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को एक एक प्रकार का वरदान देते जाता है। तो कोई व्यक्ति का ऐसे वरदान देना और किसको कौन सा दान देना है, ये दान के बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर को अच्छे तरह से मालूम है। जो वहां बांट देता है उनको चाह के अनुसार, जो चाहता है वो देता है। बस परमेश्वर तुम्हारी चाह जो है वो चाह को मेरे जीवन में पूरा करो, मैं सारे प्रकार से मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुम्हें तेरे हाथ में रहूंगा। ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे पवित्र आत्मा परमेश्वर को सपोर्ट करना चाहिए। समझ में? अब उदाहरण के लिए पेंतेकोस्त कलीसिया के लोग, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाकर नाना प्रकार के भाषा बात करते हैं। बैप्टिस्ट लोग है, बैप्टिस्ट के चर्च में पवित्र आत्मा का दान और अभिषेक पवित्र आत्मा में और भाषा, अन्य भाषा बात करना नहीं रहता है। अगर बैप्टिस्ट चर्च वाले कोई लोग अन्य भाषा में बात कर रहे, जब पेंतेकोस्त के लोग ऑब्जेक्शन करते, अरे पवित्र आत्मा परमेश्वर उधर तुम कैसे काम कर रहे हो, वो तो आपको मानेगा नहीं, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है, ऐसे वो लोग मानते ही नहीं, लेकिन तुम वहां पर कैसे काम कर रहे हो, इधर काम करना है। ऐसे बोलने के लिए अपन कौन है? अपन कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर को जहां पर कार्य कैसा करना है उनको अच्छे तरह से मान, अपन बोलने का उतना ज्ञानवान अपन नहीं है। जो करना है वो उन्होंने कर लेते हैं, अपन बोले तो उन्होंने करना है, उन्होंने बोले तो अपन करना है। समझ में? तो और कुछ लोग अच्छे सोने का आभूषण पहनकर आते हैं किधर, कलीसिया में, रविवार के प्रभु। कुछ कलीसिया में ऐसे विधि, ऐसे नियम रहते हैं कि जो सिर्फ सफेद कपड़े पहन के आए तो ही प्रभु भोजन देते हैं। तो प्रभु भोजन देते जब सफेद कपड़े ही पहनना हो तो पवित्र बाइबल में तो है ही नहीं, कैसा रंग कपड़ा भी पहन सकते। लेकिन वो परमेश्वर को तो कहाँ पर भी लिखा है नहीं, तुम रंग कपड़े मत पहनो, रंग कपड़े पहनकर प्रभु भोजन मत लो। और तुम सोने का आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट्स तुम वो धारण कर, यहाँ क्या बोलते हैं, हाथ को चूड़िया और पैर को घुंघरू, और कान को झुमकी, ये सब पहनकर तुम प्रभु भोज नहीं लेना बोल के बहुत कलीसिया बोलते हैं। ऐसे आभूषण, सोने का आभरण पहनकर कलीसिया में तो प्रभु भोजन नहीं देते। लेकिन प्रभु तो वैसे कहा नहीं, प्रभु को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को किसी प्रकार का उसमें आतंक नहीं, लेकिन सेवक लोगों को आतंक है। तुम सफेद कपड़े पहन के आओ और चूड़िया निकालो, घुंघरू निकालो और कान को झुमके नहीं रहना है, वो भी निकालो, जब भी तुम प्रभु भोजन ले, ये सेवक लोग कहते। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर वो सब देखते नहीं। अरे तुम रंग कपड़े पहने नहीं तो सिर को, बाल को रंग डाले नहीं डाले, तुम कैसे, वो नहीं देखते है। तुम जांच ले रहे, तेरी पापों की क्षमा, तेरे पापों के बारे में पश्चाताप हो रहा है नहीं, योग्य बनकर तुम प्रभु भोजन में जा रहे नहीं, ये देखता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। लेकिन पास्टर लोग ये सब देखता है। अरे स्वतंत्रता परमेश्वर अपने को दी है, लेकिन अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। समझ में आए? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम ऐसा रहता है कि वायु के जैसा, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपन देखे तो, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 8 वचन देखे, 3 अध्याय 8 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 3 और 8 वचन देखो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसकी आवाज सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। अरे हवा आ रहा है, हवा किधर से आ रहा है, दूर या पश्चिम से, दक्षिण से, कहाँ से आ रहा है अपने बीच में कोई बोल सकता है? नहीं। तो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद हवा किधर जाता है वो किसी को मालूम नहीं, वो मनाए परमेश्वर के माल। यहाँ पर हवा का मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर हवा से तुल्य की गई है। प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अपन देखे हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखो, पवित्र आत्मा का पहला वचन से, जब पेंतेकोस्त का दिन आया है तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ है और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ टकरी। ये देखिए, ये पवित्र आत्मा से भर गए हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा कैसे आए हैं?
और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान, एक वायु के समान, वायु पवित्र आत्मा से तुल्य की, यहाँ पर पवित्र आत्मा वायु के समान आए हैं, उसका शब्द सुन सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का काम ऐसा हो सकता है, जैसा चाहते हैं वैसा। तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर इधर से करो, नहीं तो उधर से करो, यहाँ पर करो नहीं तो वहां पर करो, ये समय में आओ नहीं तो वो समय में जो, ऐसे बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य प्रचंड रहता है, शूर और पराक्रमी कार्य रहता है। वायु जैसा आ रहे हैं, उसको कोई कहां से आ रहे कोई बोल नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, सिर्फ शब्द सुन सकता है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा का कार्य को देखना है, तुम ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा ही करो, बोलने वाला कौन है? पर कभी भी मत बोलना है। अपने जीवन में सारे शरीर, प्राण, आत्मा, हृदय या मन पर पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्रता देना है। जब ही पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को यीशु के स्वरूप में ले जाते, यीशु के स्वरूप में अपने को बनाते हैं, नहीं तो नहीं। समझ में आया? तो इसके लिए अच्छे उदाहरण ये है कि प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। कोई लोगों के, और कभी कभी अपने को जो व्यक्ति अच्छे पसंद नहीं लगता है, कोई व्यक्ति बोले तो अपने को अच्छा नहीं लगता, उनके द्वारा भी पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य कर लेता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता? मानना है पवित्र आत्मा का कार्य है। अपन कौन है बोलने वाला? अपन कौन है? समझ में आए? पवित्र आत्मा परमेश्वर को तुम कंप्लीट राइट्स, पूरे तरफ से अधिकार अपन देना है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय ये देखिए 40 वचन में देखिए, यहाँ पर पतरस ने कुरनेलियुस के घर में गए हैं। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर कहा, तुम पतरस को तुम्हारा घर बुलाइए, क्योंकि कुरनेलियुस तो जो करे है भलाई काम मेरे पास आ चुके हैं, भलाई काम को सबको मैं देखा हूँ। तो ये कुरनेलियुस बपतिस्मा नहीं लिया है, यीशु को मालूम है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन भी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उनके पास भेजा है। कुरनेलियुस स्वर्गदूत को आवाज सुनकर पतरस के पास, कुरनेलियुस उनका पास जो गुलाम लोग हैं, दास लोगों को भेजा। पतरस आए कुरनेलियुस के घर में संदेश देते देते जब क्या हुआ देखिए, प्रेरितों के 10वां अध्याय 40 वचन, जब देखिए 40 वचन में क्या हुआ देखो, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट कर दिया है। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। और देखिए 43 देखिए 43, उसके सब भविष्य वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और 44 देखिए, पेतरुस ये बातें कह ही रहता था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ये देखो, पेतरुस ने पूरा यीशु मसीह के जन्म और उनके मरे और उन्होंने कैसे जी उठे हैं, और इन सभी लोगों को, चेलों को यीशु मसीह ने जिंदा उठने के बाद, मुर्दों से जी उठने के बाद कैसे दिखाई दी, क्या क्या आज्ञा दी, सारे बातें पेतरुस ने बताते जब क्या हुआ देखिए 44 वचन में, पेतरुस ये बातें कह ही रहता था, बात कह रहे हैं, बोलते बोलते पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतार आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पेतरुस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल गया है। हालेलुया! क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, हालेलुया! ये देखिए, अन्य जाति लोगों है कि कुरनेली के घर में सभी लोग बैठे हुए, कुरनेली के रिश्तेदार बंधु लोग, पतरस ने संदेश देते ये लोग, जितने लोग संदेश सुन रहे, सुनते सुनते पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का उंडेल किया है, पवित्र आत्मा का दान उंडेल किया, और उन्होंने अन्य भाषा परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं और भांति भांति की भाषा बोलते। इसका मतलब ये लोग बपतिस्मा ही नहीं लिए, कुरनेली के घर में जो लोग हैं इकट्ठा हुए, ये लोग बपतिस्मा भी नहीं लिए, लेकिन पवित्र आत्मा का दान को पाया है। अभी कैसे बोल सकते हैं? अब बताइए इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? अरे ये लोग तो अभी अपन क्या है, पहले सुसमाचार सुनना है और विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, पाप की क्षमा मांगकर बपतिस्मा लेना है, बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपन मांगना है, पवित्र आत्मा का दान लेना है। लेकिन कुरनेली का घर में ये सब हुआ नहीं। जब उन्होंने पेतरुस की मुंह से संदेश सुनते सुनते कुछ सभी लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए
अन्य भाषा या नाना प्रकार के भाषा बात करना शुरू कर। जब पतरस ने कहा ये लोग अन्य जाति के लोगों पर भी पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और इसके बपतिस्मा के लिए कौन रोक सकता है, इस सभी लोगों को बपतिस्मा देंगे। देखिए पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक आए है, नाना प्रकार के भाषा बात करे, बाद में वो लोग सभी लोग बपतिस्मा ले। देखिए तो पवित्र आत्मा का काम ऐसा रहता है, तो उसको बोलने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है। आज यही हो रहा है कि कलीसिया में नहीं तुम ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को सभी लोग अपन उनको अधिकार देना। प्रेत ओफिर जी है, ओफिर जी ने एक अच्छी गवाही उनकी है, जो प्रेत ओफिर जी की गवाही, उन्होंने 10 साल का उम्र में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। सिर्फ 10 साल के समय में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर नाना प्रकार की भाषा बात करना शुरू करे, क्योंकि 10 साल की उम्र में उसको बपतिस्मा कोई नहीं देते। बाद में 15 साल के आयु में जब उन्होंने बपतिस्मा ली पानी में से, इसका मतलब पहले उनको पवित्र आत्मा का भाषा बात करने का दान परमेश्वर दी, बाद में जब उसके बाद 4-5 साल होने के बाद पानी में से उन्होंने बपतिस्मा दी है। देखिए तो ऐसे हो सकता है। अपन कौन है, प्रभु तुम ऐसे लोगों को तुम रंग कपड़े नहीं पहनना, नहीं तो तुम किसी प्रकार का आभरण या ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है, सफेद कपड़े में आना चाहिए, और बैप्टिस्ट चर्च में पवित्र आत्मा का काम नहीं होता, यहाँ पर होता, हमारा कलीसिया ही पहले स्वर्ग में जाता है, तुम ऐसे कर। ये सब रिस्ट्रिक्शंस, ये सब नियम रखने वाला अपन कौन है। सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्र है, लेकिन उनके मन से काम नहीं करेंगे। जब तुम उनको स्वतंत्रता देते हैं तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जब तक तुम स्वतंत्रता नहीं देते, आजादी नहीं देते, तब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ नहीं करता है। आखिरी में ये एक बात, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 10वां वचन में देखिए, तो परमेश्वर अपने को दी है ये स्वतंत्रता को अपन अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 10वां वचन में देखिए, 5वां अध्याय 10वां वचन को देखिए। गलतियों की पत्री 5 और 10 में क्या कह रहे हैं पौलुस ने, देखो, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। और हे भाइयों, यदि अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो यह भी तम सताए जाता हूँ कि फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि तुम्हें, देखिए यहाँ पर, और स्वतंत्रता अपने को दी है उसको शरीर की लालसाओं के लिए इस्तेमाल। देखिए 16 वचन देखिए, गलती 5 और 16 वचन। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करेगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये देखिए, तो परमेश्वर ने अपने को इसीलिए स्वतंत्रता दी है कि अपन शरीर की लालसाओं के लिए नहीं, आत्मिक लालसाओं के लिए, आत्मिक लालसा, आत्मा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर अपने को स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है। इसीलिए अपन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर दी स्वतंत्रता को आत्मिक लालसा, आत्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल, आत्मिक जीवन के लिए उपयोग करना चाहिए, शरीर की लिए नहीं। शरीर के लिए, आजकल शरीर की लालसाओं के लिए उपयोग कर रहे, ये है बहुत बड़े परेशान। समझ में, परेशान की बात यह है, दुख की बात यह है, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को आजाद दी है, स्वतंत्र बनाए, स्वतंत्रता दी है। अपन परमेश्वर को स्वतंत्रता नहीं दे रहे। परमेश्वर तुम्हें जैसा मुझे तुम मोल्ड, जैसा तुम मुझे अच्छे तरह से बनाना चाहता है वैसा तुम मुझे बना, जैसा क्लेश में से चलाना चाहता है, क्लेश में से दुख या विचार से वैसा ही चलाओ प्रभु, जैसा मुझे प्रभु तेरे वचन के द्वारा चेतावनी देना है, नहीं तो प्रभु वचन के द्वारा डांटना है डांट, लेकिन मुझे तेरे स्वरूप में चलो। मेरे जीवन में तुझे सारे प्रकार का अधिकार है, सारे प्रकार का स्वतंत्र मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, कृपया मुझे तेरी योजना के, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ प्रभु। ऐसे अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधिकार में अपन चले जाना है। समझ में, अभी हर रविवार रोटी तोड़ने का कार्य है, ये प्रेरितों की शिक्षा, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न होने की शिक्षा है। सेवक लोग इसको रोक रहे हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हर रविवार नहीं, हर महीने को एक बार लेना है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुख होने की बात है या नहीं। अगर तुम कौन सा भी रंग कपड़ा पहनो, सफेद कपड़ा पहनो, उससे कुछ पवित्र आत्मा को दुख नहीं, लेकिन तुम कौन से शिक्षा में और हर रविवार प्रभु भोजन कौन से मन से ले रहे हैं, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर देखता है।
क्या तुम गले में आभूषण पहने, नहीं तो तुम सोने पहने हैं, नहीं चांदी पहने, क्या पहन कर आए, ये सब नहीं देखता है, ये लोग देखता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं देखेगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना जो है, वो योजना जो है उनको अपने जीवन में करने का, उसके लिए अपन सब लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्वतंत्रता देंगे। हर रविवार प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार रोटी में, प्रभु भोजन में, प्रभु के पवित्र शरीर और लोगों में योग्यता से अपन भाग लेंगे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर को सारे प्रकार का अधिकार, स्वतंत्रता अपने जीवन में उनको देंगे। परमेश्वर की स्वतंत्रता अपने को दी है, उसको अपन भलाई के लिए, शरीर के लालसाओं के लिए, आत्मिक लालसाओं के लिए उपयोग करेंगे। उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। आइए सदस्य मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आत्मा है, आत्मा जहाँ पर रहता है वहां पर स्वतंत्रता है। हे यीशु मसीह, तुम आखिरी आदम है प्रभु, तुम हे प्रभु आखिरी आदम के रूप में धरती पर पैदा होकर हम पाप की लालसा में है, पाप के शैतान के वश में है, पाप के नीचे हम गुलामी है, लेकिन पवित्र लोगों के द्वारा दाम देकर हमको मोल लिया। यीशु मसीह को स्वतंत्रता दी है, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। तुम हमको स्वतंत्रता, लेकिन हम तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दे रहे प्रभु। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी योजना जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारी योजना के अनुसार जैसा हमारे जीवन को तुम करना चाहते हो, हमारे वैसा ही करो प्रभु। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी योजना के अनुसार तुम काम करो प्रभु। जैसा हवा आते हैं खेदर से और खेदर जाते मालूम नहीं, तुम्हारे काम कैसे हो सकता है, किनके जीवन में कौन को तुम इस्तेमाल करते हैं वो हमको मालूम है। हमारे विरोध लोगों को भी आप इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, तो हम जांचते नहीं हम प्रभु, इसीलिए आपको माफ कीजिए। हमारे आप बुद्धिहीनता को, हमारे मूर्खता के लिए हम आप क्षमा मांगते, माफ कीजिए प्रभु। हमारे अज्ञान के लिए हम माफी मांग रहे। यीशु मसीह तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज ही हम निश्चय रूप से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस दिन से लेकर तेरे दूसरे आगमन तक यीशु मसीह हमारे जीवन में आपको सारे प्रकार का अधिकार, सारे प्रकार का स्वतंत्रता हम दे रहे। तुम जैसा हमको प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हो वैसा करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तुम्हारे वचन का हथौड़ी से प्रभु हमको यीशु मसीह के स्वरूप में बना। पवित्र आत्मा परमेश्वर, पहले हमारे पापों को क्षमा करो यीशु, जितने लोग पाप की क्षमा करो उनके पापों को क्षमा करो। क्षमा तेरे पवित्र लोगों को मंडल करो, पवित्र लोगों के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं ये मत दे प्रभु। और थोड़ी समय में हम तेरे श्रेष्ठ यीशु मसीह तेरी लहू और तेरी मांस को भोजन करने वाला है, योग्य मन कर चले कर चले करो। तेरे लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। जो पाप की क्षमा मांग रहे हैं आंसू से प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर रहे हैं प्रभु। क्षमा करो, क्षमा करो। तेरी गायल से हमको स्वतंत्रता ली, हम तुमको स्वतंत्रता नहीं दिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। यीशु तेरे लोगों से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करे है। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यदि अपने पापों को मान ले तो उनके पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म, शुद्ध अशुद्धता शुद्ध करता है। तेरी वचन मानने की है, तेरे पवित्र वचन के पापों को क्षमा करे है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर व्यक्ति हर दिन प्रभु तुमको पूरी तरफ से भरपूर स्वतंत्रता देकर तेरे हाथ में, तेरे वश में रखकर यीशु के स्वरूप में शरीर के लालसाओं के लिए, तुझी स्वतंत्रता का आत्मिक लालसाओं के लिए उपयोग करने का लिए सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।